नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा इटावा में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज जी और आचार्य श्री 108 निर्मल सागर महाराज जी की समाधि पर विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संकल्प दिगंबर जैन समाज और साधु सेवा समिति मौजूद रही। ठीक सायंकाल को आपकी समाधि मरण हुआ और आचार्य निर्मल सागर महाराज जी, इनको जब देखते हैं वास्तव में आंसू झलकते हैं। ये ऐसे संत हैं जो प्राचीन संतों में से गिने जाते हैं और इनके आकस्मिक जो है समाधि मरण हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देव योनि में अपना यात्रा कर रहे होंगे। ऐसी हमारी जैन समाज पहचाने जाते हैं ऐसे गुरु कई वर्षों से हम लोगों के सामने, जैसे कि तुम्हारे तरुण सागर जी, तुम्हारे शर्मत सागर जी, जिनके नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं, वो हम लोगों के बीच से एक एक करके धीरे धीरे चले जा रहे हैं। ऐसे गुरु का हम लोग सादर ग्वालियर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित अकबरपुरा गांव के पास रेलवे के मेन ट्रैक पर हुई, जब मां और बेटी पटरी क्रॉस कर रही थीं। ग्वालियर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित अकबरपुर गांव के पास रेलवे के मेन ट्रैक पर हुई, जब मां और बेटी पटरी क्रॉस कर रही थीं। मृतक मां का नाम बीना वर्मा और 3 वर्षीय बच्ची का नाम अंकिता बताया गया है। मृतक बीना वर्मा का पति भी 1 साल पहले इसी तरह ट्रेन से कटकर मर गया था और मृतका की हालत मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, ऐसा उसके पिता ने बताया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बरामद किया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। यह घटना हादसे के कारण हुई या मां बेटी ने अपने आप को खत्म किया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने नंबर कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल वर्मा है। राम गोपाल जी कौन है, कैसे क्या हालत में? ये मेरी बेटी है, लगभग 10 महीने से मेरे पास में रह रही है अपने मायके में, और इनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर आए थे, मेरी बेटी आई थी होली पर टीका लगाने के लिए अपने भाइयों को। उसके बाद में इनके पति जो लेने आए वो बीमार रहते थे, दारू ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से वो यहाँ पर आकर वो ख़त्म हो गए। उसके बाद में बेटी हमारे संरक्षण में थी, हम उसकी केयर करते थे। थोड़ी सी मेंटली भी थी, 7-8 साल से उसका मानसिक आरोग्यशाला में इलाज चल रहा था, तो मेंटली भी थी। काफ़ी प्यार से रखते थे उसको, बच्ची से ही बहुत लगाव था हमें, लेकिन क्या करें। आज किस हालत में मिली है, कहाँ पर मिली है? यस सर। क्या सूचना मिली थी आपको, कहाँ पर मिली है? जी, मैं नाइट ड्यूटी में सर्विस करता हूँ, 8 MP बटालियन NCC ऑफिस में चौकीदार के पद पर हूँ। तो मैं अभी 9 बजे आया हूँ। 9 बजे यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई थी, बच्चे मेरे दोनों यहाँ पर रो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या बात है। जानकारी मिली कि मेरी बच्ची जैसी मतलब रेलवे लाइन पे आके ख़त्म हो गई। कैसी हालत में मिली? इसी तरीके से ये डली हुई थी मृत अवस्था में। तो बस जब से मैं अपने घर भी नहीं गया, जब से क्या लगता है कैसे क्या हुआ? लगता तो ये है कि बच्चों के बताए अनुसार कि वो दूध लेने गया था मेरा एक बच्चा, दूसरा बच्चा मेरा चाय बना रहा था, वो दुकान पर टोस्ट पपड़ी लेने के लिए आई। बच्ची को छोड़ती नहीं थी, वो अपने साथ में ही रखती थी। वो क्या शंका है, क्या है? किसी ने हत्या की है, कुछ ऐसा कुछ? ये सर, हत्या की है किसी ने कुछ? नहीं, हत्या का नहीं लगता है मुझे, हत्या नहीं, वो मेंटली थी। कईयों बार वो भाग देती थी, कईयों बार हमने उसको पकड़ा, भी पकड़ के घर में ले आए। जी। बच्ची का क्या नाम है? मेरे बच्ची का नाम बीना हैगा और उसकी बेटी अंकिता है। बीना और अंकिता। मेरी बेटी की उम्र 28 साल की है, उसकी जो बच्ची है, जो मेरी नातिन, उसकी 3 साल की उम्र है। कहाँ पे रहती थी ये अपने अभी तो फ़िलहाल 10 महीने से मेरे पास में, मैं अपने मायके में रहती थी, इधर ही अकबरपुर, देवनगर अकबरपुर। सर, क्या सूचना मिली थी और क्या हुआ यहाँ पर? थाने पर सूचना आई थी कि अकबरपुर में ट्रेन की पटरी के पास में एक महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस पर से यहाँ पर आए थे
सो मालूम किया कि महिला का नाम बीना वर्मा है, इसके पति का नाम विकास वर्मा था, जो कि पहले इसी जगह पर ट्रेन से कट के मर गया है, ऐसा उसके ससुर द्वारा बताया गया है लड़की के। और इसकी बच्ची का नाम अंकिता है, जो करीबन 2.5-3 साल की है, और महिला बीना वर्मा जो 28 साल की है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी, इसके पिता के द्वारा बताया गया है। इसका मानसिक चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आज सुबह 8 बजे तक घर पे थी, 8 बजे कर यहाँ पर आई है और ट्रेन से कटकर ख़त्म हो गई। दोनों की मौके पे मौत हो गई। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी इटावा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह धाकरे की अध्यक्षता में आगरा खंड की स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव के अंतर्गत जनपद इटावा की तैयारी बैठक संपन्न हुई। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी इटावा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह धाकरे की अध्यक्षता में आगरा खंड की स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव के अंतर्गत जनपद इटावा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की हमेशा से एक ही रणनीति रही है, जो भी चुनाव आज तक लड़ा है उसे हालत में जीता है। भाजपा संगठन पहली बार एमएलसी चुनाव लड़ रहा है, जिसकी तैयारी लगभग 1.5 साल से युद्ध स्तर पर जारी है। सभी कार्यकर्ता पूरी लगन और मेहनत से एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, यह कहना है पार्टी के स्नातक प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र सिंह चौहान और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश सिंह वशिष्ठ को विजयी बनाने के लिए यहां के मुख्य रूप से मौजूद रहे बैठक में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का, सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, वर्तना विधायक सावित्री कठेरिया, जिला महामंत्री अनु गुप्ता से महेश दुबे, गोपाल मोहन शर्मा, राम कुमार चौधरी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, जिला मंत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा आदि यहाँ पर मौजूद रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। श्री आदेश्वर तीर्थ पनिहार में मंगलवार को शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य के अर्घ समर्पित किए गए। उससे पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक गुलजारी लाल जैन, प्रशांत जैन, रितेश जैन के द्वारा किया गया। आदेश्वर तीर्थ पनिहार में मंगलवार को शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य के अर्घ समर्पित किए गए। उससे पूर्व भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक गुलजारी लाल जैन, प्रशांत जैन, रितेश जैन के द्वारा किया गया। भगवान के चरणों में दीप प्रज्वलित कर विधान का प्रारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने मंत्रोच्चार के साथ विधान की पूजा करते हुए अष्टद्रव्य के अर्घ चढ़ाए। विधान के अंत में भगवान आदिनाथ स्वामी की आरती उतारी गई एवं विधान में शामिल सभी लोगों ने भगवान के मंडप की परिक्रमा लगाई। समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि पनिहार में विराजित अति प्राचीन भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया गया। ठाटीपुर पर स्थित बालाजी गार्डन पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंदर बने अवैध सरकारी हिस्से को तोड़ा। विपरीत हालत को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 200 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है और उसने एंटी माफिया मुहिम को शुरू कर दिया है। इसी का परिणाम आज ग्वालियर में देखा गया, जहां पर ठाटीपुर स्थित बालाजी गार्डन पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंदर बने अवैध सरकारी हिस्से को तोड़ा गया। विपरीत हालत को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 200 से अधिक पुलिसकर्मी भी लगाए गए थे। मौके पर ठाटीपुर थाना टीआई मोरार, एसडीएम अनिल बनवारिया एवं नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद बालाजी गार्डन के मालिक अपने कागज के साथ पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने यहां पर तोड़फोड़ कर दी और बताया जा रहा है कि यह तोड़फोड़ आगे भी जारी रहेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एंटी माफिया मुहिम शुरू करने की बात कही थी, लगता है अब उसको अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है और इसी को लेकर अब प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर चुका है और अब इसके और भी परिणाम सामने देखने में आएंगे। बस लोगों को यही वह है कि यह कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष की भावना से ना हो। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। आज इनके द्वारा ये आपत्ति की कि हमको वो एरिया बताया जाए जहाँ हमारा जितना अतिक्रमण है, तो सीमांकन करके उनको वो एरिया बता दिया गया है। अभी और भी काफी आगे निशाने पे कई और गार्डन भी हैं कैसे? हाँ, जहाँ जहाँ शासकीय भूमि इसमें इन्वॉल्व होगी वहाँ सभी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विधायक मावई के प्रथम बामौर आगमन पर कस्बे की सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, सदर बाजार, स्टेशन रोड, गंगाराम का पुरा बस स्टैंड तथा फूलगंज आदि स्थानों पर उत्साहित व्यापारियों द्वारा मावई को जगह जगह लड्डुओं तथा फलों से तौला गया। बामौर मुरैना के नवनिर्वाचित विधायक राकेश मावई ने बामौर में आयोजित
धन्यवाद सभाओं में जनता का आभार व्यक्त किया। बामोर के विकास के लिए उन्होंने कहा कि अब यह मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यह वादा करता हूं कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों ने जिस प्रकार से उपचुनाव के कठिन समय में मेरा साथ दिया, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। बामोर पहुंचे विधायक मावई के कस्बे में पहुंचने पर सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, सदर बाजार, स्टेशन रोड, गंगाराम का पुरा, बस स्टैंड तथा फूलगंज आदि स्थानों पर उत्साहित व्यापारियों द्वारा मावई को जगह जगह लड्डुओं से और फलों से तोला गया। धन्यवाद सभा में स्वागत करने वालों रितेश सेवरे, जयप्रकाश सेवरे, देवेंद्र सेवरे, सुनील गुप्ता, गोपी रजक, संटू जैन, उमेश सेवरे, सत्येंद्र करार, सतीश गुप्ता, डी.वी. लाल वर्मा, राकेश गुप्ता आदि मौजूद थे। बामोर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे की खबर। विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र एवं बामोर नगर परिषद क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहली बार कांग्रेस को यहां से वोट दिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट बामोर से आए, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और ये मैं भरोसा दिलाता हूं व्यापारियों को और समस्त नगरवासियों को, उनके मान और सम्मान के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। किसी भी परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, मैं उनसे ये वादा करता हूँ। और इस क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए हर संभव पूरा मैं प्रयास करूँगा। और चूँकि बामोर नगर परिषद से, नगर पालिका से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी राजनीति शुरुआत बामोर क्षेत्र से हुई थी। यहाँ मैं नगर पालिका का लगातार 10 वर्ष तक उपाध्यक्ष रहा हूँ और अध्यक्ष आरक्षित होने के बावजूद दोनों बार मेरी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो विशेष मेरा लगाव इस क्षेत्र से है, बामोर नगर से है। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा और इस नगर के हर व्यक्ति के लिए मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मावी साहब, बामोर के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या अभी कुछ दिनों से आ गई है और ये समस्या है कि बामोर को पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। उससे क्या उनका व्यापार प्रभावित हुआ है, एक साइड अलग अलग व्यापार हो गया है। निश्चित तौर पर ये मेरे भ्रमण के दौरान ये बात आई है। अति शीघ्र ही बैरिकेड खुल दिए जाएंगे, निश्चित तौर पर भरोसा रखें। मावी साहब, बामोर नगर का जो आपका जो अस्पताल है उसकी नींव आपके द्वारा रखी गई थी और चाचे द्वारा, तो वो आज जो है बन तो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं चाहता हूं कि वो कब तक बन जाएगा। मैं अति शीघ्र ही हॉस्पिटल का निर्माण का मैं निरीक्षण करूंगा और उसमें क्या कमी है, लेट का क्या कारण है, क्या व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसको मैं देखूंगा और उस पर हर प्रकार से उस पर जो हो सकता है वो मैं मदद करके उसको जल्दी से जल्दी तैयार कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। ग्वालियर में लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें याद किया। उनकी 91वें पुण्यतिथि पर फूलबाग परिसर स्थित लाल बाग पाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के शहीदों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें याद किया। उनकी 91वीं पुण्यतिथि पर फूलबाग परिसर स्थित लाल बाल पाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के शहीदों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, साडा के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव, नूतन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने लाला लाजपत राय के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब की शेर की उपाधियाँ भी दी गई थीं। इससे पहले हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने भी बाल गंगाधर राव तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की प्रतिमा पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। लाला लाजपत राय अमर रहे, लाला लाजपत राय अमर रहे, भारत
भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। लाला लाजपत राय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाला लाजपत राय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 3 महान प्रतिमाएं हैं, तीनों पर माला पड़ी। किन-किन की प्रतिमाएं और क्या आज हो रहा है? देखिए, यहाँ पर लाल बाल प्राल ऐसे जो त्रयी थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, जो नेता थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, प्रमुख थे, शीर्षवर थे, ऐसे 3 नेताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। आज लाला लाजपत राय की 91वीं पुण्यतिथि है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। लाला लाजपत राय एक जिनको पंजाब का शेर भी कहा जाता था, पंजाब केसरी भी कहा जाता था, जिन्होंने पंजाब के उत्थान में और आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी, उन चंद लोगों में से लाला लाजपत राय थे। चाहे पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना की बात हो, चाहे पंजाब केसरी अखबार की स्थापना की बात हो, वो उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके चरणों में नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2 और प्रतिमाएं बनी हैं, किन-किन की उन पर माला अर्पण की? विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये एक त्रयी होती थी जो गरम दल के नेता होते थे, जिनका ऐसा मानना था कि हम अंग्रेज़ों को टकरा कर इनको खदेड़ सकते हैं, हमको शांतिपूर्वक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको तीव्रता से आंदोलन करना चाहिए। ऐसी ये त्रयी थी लाल बाल पाल की, उसकी प्रतिमा यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। दीपावली के बाद शहर में चोरी की तादाद काफी बढ़ गई है। बीती रात को ग्वालियर के जयगंज स्थित परिकल्प टावर में 10 से 12 दुकानों के ताले चटकाए गए और वहां से नकदी के साथ साथ सामान भी चोरी किया गया, जबकि टावर इंदरगंज थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है। दिवाली के बाद शहर में चोरी की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। बीती रात को ग्वालियर के जयगंज स्थित परिकल्प टावर में 10 से 12 दुकानों के ताले चटकाए गए और वहां से नकदी के साथ साथ सामान भी चोरी किया गया है, जबकि टावर इंदरगंज थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस की रात्रि गश्त कारगर है भी या नहीं, क्योंकि यह व्यावसायिक क्षेत्र है और यहाँ पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए। यहाँ पड़ोस में यूको बैंक भी है, लेकिन गश्त न होने के कारण चोरों को मौका मिला और उन्होंने लगभग 1 दर्जन दुकानों के ताले चटकाकर सामान चोरी कर लिया। लगभग 50,000 रुपये की चोरी वहाँ पर ऑफिस चलाने वाले एक एडवोकेट के यहाँ हुई है। पुलिस ने CCTV फुटेज का सहारा लिया है और इसके आधार पर तलाश की जा रही है कि चोर कौन थे और कितनी संख्या में यहाँ पर आए थे, किस तरीके से उन्होंने वारदात को भी अंजाम दिया, क्योंकि व्यावसायिक मार्केट में सभी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने अपनी टीमें तैनात कर दी हैं और खोजबीन जारी है। जब हमारा स्टाफ का जो एम्प्लॉई है वो सुबह जब आया तो उसने फ़ोन देखा तो सारे गेट जो है वो टूटे हुए थे सारे, और हमारी जो ऑफिस है 106 नंबर 112 नंबर, उनके ड्रॉवर पूरी तरीके से खुले हुए थे, सामान अस्त व्यस्त था पूरी तरीके से। उसमें हमारा नकदी था करीब 45-50 हज़ार रुपये, वो भी क्या है, और पूरे ब्लॉक की सारी लगभग ऑफिस तोड़े हुए। कुछ पैसे के अलावा सामान का तभी हम देख रहे हैं, अब छोटे छोटी कई चीज़ें हैं। बिल्कुल है, नहीं हमारे बगल वाले ऑफिस में लगा हुआ था, तो उसमें बताया उसमें 4 बजे कुछ 2 लोग आए थे, वो थे सुबह 1.5 घंटे करीब रहे हैं। पहला मामला ही कभी दूसरी बार कभी नहीं, ये पहला मामला अभी तक का। और किसी के क्षेत्र में शक वगैरह नहीं ऐसा तो, क्योंकि यहाँ सब ऑफिसेज हैं और लगभग बहुत लोग आते हैं, तो ऐसे यहाँ शक करना तो कुछ नहीं। किसका? पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं, और ये चीज़ है कि अब देखें, आज तो उन्होंने पूरा लिया है, फिर कब तक करते हैं। SP साहब ने खुद ने कहा कि 8 दिन में पुल का पटाक्षेप करेंगे। क्या परिचय? मैं JP सिंह, ये मेरे बड़े भाई की ऑफिस है, एडवोकेट DP सिंह। ऐसा जो चोरी, ये पूरा क्या मामला है? ये परिकल्प टावर है, ये जयेंद्रगंज थाना अंतर्गत। इसके 3rd फ्लोर पे 7-8 ऑफिस हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ CA हैं, कुछ आर्किटेक्ट वगैरह, इस टाइप से ऑफिस हैं। तो वो 3rd फ्लोर है, और उसका क्योंकि वो चैनल है वो खुला रहता है, तो उससे किसी ने एंटर किया है, और फिर अंदर एक गैलरी में जो ऑफिस हैं उनके ताले तोड़े हैं। करीब 7-8 जो ऑफिस हैं उनके ताले टूटे हैं। एक तो वकील साहब हैं, DP सिंह साहब वो हैं, और भी लोग हैं। तो उनका कहना है DP सिंह साहब के उसमें 40-45 हज़ार रुपये रखे थे, बकाया किसी का ऐसा कोई सामान गया नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं, कुछ फुटेज भी मिले हैं, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। कितने लोग थे, कुछ जानकारी? अभी तक संभावना 2 लोगों की लग रही है, और आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं। ग्वालियर में किसान के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग कर 7.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों ने किसान के बैंक खाते की जानकारी में उसका मोबाइल नंबर बदलकर ऑनलाइन सोने के गहनों की खरीदारी की। किसान की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में 2 बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। ग्वालियर में किसान के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग कर 7.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने किसान के बैंक खाते की जानकारी में उसका मोबाइल नंबर बदलकर ऑनलाइन सोने के गहनों की खरीदारी की थी। किसान की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। एसपी राज्य साइबर सेल सुधीर अग्रवाल के अनुसार 2 माह पूर्व किसान गब्बर सिंह निवासी खुरेरी मुरा ने शिकायत की थी कि उसके खाते से ठगों ने लगभग 7.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ठगी के मामले की जांच में पता चला कि उसके खाते से गायब रुपयों से ऑनलाइन खरीदारी हुई है। ठगों ने बेंगलुरु कर्नाटक में सोना खरीदा है। इस पर राज्य साइबर सेल की एक टीम कर्नाटक भेजी गई। टीम ने खरीदारी करने वालों की जानकारी वहां से दुकानदारों से ली और एक आरोपी विनोद गुर्जर को पकड़ लिया। बताया गया है कि आरोपी विनोद पूर्व में मुरार में ही रहता था। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए सोने के जेवरात भी ठगों से बरामद किए हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता को सुधीर अग्रवाल एसपी राज्य साइबर सेल ने जानकारी दी। ये एक कृषक हैं, इनका बैंक में अकाउंट है और बहुत ज़्यादा वो न होने की वजह से इनके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक था तो एक खाली मतलब एक फॉर्म पे जब इनके साइन होकर के और मोबाइल नंबर चेंज का एप्लीकेशन के रूप में वो प्रोसेस हुआ और उनका नंबर जो है चेंज हो गया। वो नंबर बेसिकली कर्नाटका रीजन का नंबर था और उस नंबर को जो है डिजिटली नंबर पर जो है मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करके और उससे फिर जो है पूरे ट्रांजैक्शन किए गए और कर्नाटक में ही उससे गोल्ड ख़रीदा गया अलग अलग शॉप से और उस गोल्ड का जो पेमेंट किया गया वो उसमें इस हमारे कंप्लेनेंट के अकाउंट से किया गया। तो इस तरह से गिरफ्तार हमने इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए हैं और फिर आरोपियों के कब्जे से हमने 98 ग्राम सोना का जो आभूषण उसने परचेज किए थे इस फ्रॉड मनी से और उनके द्वारा जो मोबाइल यूज किए गए थे, सिम यूज की गई थी, उन सबको हमने जब्त किया है। सर इसमें बैंक अधिकारी की भी संलिप्तता जानकारी सामने आई? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये इसमें एक्चुअली में जो बैंक अकाउंट था उस हमारे कंप्लेनेंट का कृषक का उसी अकाउंट पे अदर रीजन का मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ और इतनी हैपाजार्डस मैनर में इतनी जल्दबाजी में वो नंबर रजिस्टर होके हुआ, उसके कारण इसमें इनकी संलिप्तता कुछ और कारणों से भी संलिप्तता पाई गई है जिसके कारण से इनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। तो ये माना जा सकता है सर और भी कई चेहरे जो हैं इस मामले में बेनकाब हो सकते हैं? जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो इसमें अभी और भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे लेकिन संभावना चूँकि हमने सारे एंगल पर काम कर लिया है तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी अन्य प्रकरण इस तरह के कहीं हैं या नहीं है वो यदि कंप्लेनेंट सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।